पुलिस वाले पकड़ के लेके चला गए। रम सिंह साल में लागत बाटे। हे भगवान, हमारे भैया बबलू के रक्षा किया मालिक, रक्षा किया। अब छूट के आए गए तो हम अपने बबलू भैया के साथ तू आराम करा, हम जाते ही रखी दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आप सबको अपनी संगीत की दुनिया की तरफ ले चलता हूं। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहां का हूं। साथियों, मेरा नाम पिंटू है। मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। हमारी मां इस दुनिया में नहीं है। हमसे बड़े हमारे बड़े भैया, बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में भाभी मां आई हुई है। हमारी भाभी मां का नाम श्रीमती रीता है। क्या बताऊं साथियों, हमारे बाबूजी बहुत अमीर आदमी हैं। आज 6 भट्टे के मालिक हमारे बाबूजी कहलाते हैं। लेकिन हमारे भट्टों की देख रेख करने वाला हमारा एक ही बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कि हमारा मजदूर हमारे ही गांव का, जिसका नाम बबलू है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करता है बेचारा। होली का त्योहार बिल्कुल करीब में आया है। मैं सोच रहा हूं कि बाबूजी गरीबों को एक पैसे कभी ज्यादा नहीं देते हैं। आए दिन गरीबों को गाली देते हैं, मारते हैं। लेकिन मेरा जो वफादार मजदूर बेचारा है, जिसके सर पर काफी भार रहता है, जो हमारे भट्टे की देख रेख करता है, मैं उसके घर तक आ गया हूं। मैं सोचा कि बबलू को कुछ पैसे अलग से दे दूं, ताकि उस बेचारे का होली के त्योहार कायदे से हो सके। लेकिन रास्ते में आते वक्त गांव के मजदूरों ने यही कहा कि भैया, बबलू भैया के घर पर पुलिस वाले गए थे। ना जाने क्या बात हुई कि बबलू भैया को पकड़कर पुलिस वाले लेकर गए। इसके आगे कुछ बताए नहीं। मैं यही सोचा कि मैं घर जाऊं, भाभी मां से पूछूंगा, सब कुछ बताएंगी। मैं सबसे पहले अपनी विनीता भाभी को आवाज देता हूं। अगर घर के अंदर होगी तो मेरी बात को सुनेगी, जरूर आएंगी। अरे विनीता भाभी, अरे ओ भाभी, 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 आज होली के त्योहार पर तुम रो रही हो भाभी। मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
कमीना बाप मेरा मेरी माँ का कमीना बाप मेरा मेरी माँ का याद मैया की भाभी याद मैया की भाभी मुझको याद मैया की भाभी भाभी आज आपके घर आते वक्त कुछ गांव के मजदूरों ने बताया कि बबलू भैया को पुलिस वाले पकड़ करके थाने ले गए, लेकिन मैं जानता हूं भाभी, मुझे मालूम है कि मेरी मां की हत्या करने वाले बबलू भैया नहीं है भाभी, बल्कि मेरी मां की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह है भाभी। क्योंकि मैं यह कारनामा सब अपनी आंखों से देखा था। मेरा बाप कमीना शराब पी करके आया था, मेरी मां से खाना मांगने लगा था। मेरी मां बेचारी उस वक्त खाना उठ करके नहीं दे पाई। गुस्से में आकर कि मेरी मां को ऐसा तमाचा मारा कि मेरी मां पे 2 मंजिल छत से नीचे गिर पड़ी। मेरी मां की हत्या बबलू भैया ने नहीं किया भाभी। क्या बात है, कैसी बात है? क्या तुम अपने पिंटू देवर से नहीं बताओगी भाभी? देवर, जब तुम्हें मालूम था तो कि तुम्हारी माँ की जान लेने वाले तुम्हारे बाबूजी है, मेरी माँ तुझे देवर। पुलिस वालों के आगे पुलिस वालों के आगे क्यों नहीं बताएंगे? पुलिस वालों के आगे क्यों नहीं बताएंगे? पुलिस वालों के आगे क्यों नहीं
दिल भैया तेरे हाथ देवर, अगर तुम्हें पता था कि हाँ ये चीज तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी माँ की जान ली है तो थोड़ी देर पहले और आगे होते, कम से कम मेरे स्वामी को तो बचा लिए होते। देवर, आखिर मेरे स्वामी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो कि तुम्हारे बाबूजी मेरे पति को जेल भिजवा दिए। भाभी माँ, हरी मैं किसी काम से कहीं चला गया था। मुझे नहीं मालूम था कि आपके घर पर पुलिस वाले आएंगे और बबलू भैया को पकड़ कर ले जाएंगे। हरी मैं उस वक्त थाने में जा करके अपने बाप के नाम से एफआईआर दर्ज करवाया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाप राम सिंह इतना फितरतबाज है कि वो जेल नहीं बल्कि मेरी मां की हत्या करने में बबलू भैया जेल चली जाएंगे। मुझसे नहीं मालूम था भाभी माँ। भाभी माँ, मैं जानता हूं कि आपके घर में बबलू भैया के सिवा कोई नहीं था। भाभी माँ, आपकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन भाभी माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। तो जेल से जब तक भाई जा मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि आज मेरे बाप के बदौलत आपकी सुहाग को जेल जाना पड़ा भाभी मां, लेकिन मैं उसी पेड़ का ये एक डाली हूं भाभी मां। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जब तक बबलू भैया जेल से रिहा हो करके घर नहीं आ जाते हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा भाभी मां। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा भाभी मां। तुम चिंता ना करो भाभी मां। लेकिन देवर, मेरी बात सुनिए देवर। देवर नहीं बेटा मानो
देवर, मैं तुम्हें देवर नहीं बल्कि अपनी औलाद समझती हूँ। मैं तुम्हें अपना बेटा जानती हूँ देवर। नहीं, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ की ममता मैं जानती हूँ कैसी होती है। मैं तुझे अपने प्यार में ऐसी कोई कमी नहीं आने दूंगी बेटा। भाभी माँ, मैं बहुत छोटा सा था, तभी मेरे बाबूजी मेरी माँ को मार दिए भाभी माँ। अरे उसे दिन से मुझे अपने बाप से नफरत हो गई। आज मेरा बाप राम सिंह भले ही बहुत ही पैसे वाला क्यों न हो भाभी माँ, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत नहीं करता हूँ। रही बात ये कि आज उसी मेरे हरामजादे बाप की वजह से आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जब तक बबलू भैया घर पर आ नहीं जाएंगे जेल से छूट करके, तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा भाभी माँ। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त माँ बनने वाली हो भाभी माँ। तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई इस दुनिया में नहीं रहा भाभी माँ, लेकिन तुम्हारा ये बेटा जिंदा है भाभी माँ। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा भाभी माँ। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। की एक की भी यारे माँ मेरा जिंदा नहीं छोड़ा।
आप श्री आदाड़ी माननीय श्री हमारे प्रीति स्वर संगीत पार्टी के मालिक जो कि हमारे मास्टर श्री पन्नालाल पाल जी, हमारे बहुत ही परम मित्र, हमारे दिल के करीब में रहने वाले, आज भले ही पार्टी चला लिए हैं लेकिन प्यार मोहब्बत वही है, क्योंकि आज हमारे मास्टर पन्नालाल जी 14 साल हमारी इस मामा भांजा नौटंकी पार्टी में हमारे साथ रहे। मुझे अपार खुशी है कि आज उन्होंने अपनी पार्टी चलाया और बहुत ही पार्टी एक नंबर पर पार्टी चल रही है। आप श्री मास्टर पन्नालाल पाल जी की तरफ से जो कि 501 रुपए का पुरस्कार, भैया को बार बार नमस्ते, जय माता दी। साथियों, मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं इसी शालिकपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम बाबू राम सिंह भट्टा मालिक है। मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम पिंटू है, मेरा नाम मंगल सिंह है और मेरी शादी हुई है। मेरी बीवी का नाम रीता देवी है। मैं सुबह सुबह चलता हूँ अपने मैनेजर के पास, वहाँ मुंशी के पास, उससे पूछता हूँ कि कहाँ चलना है, किस भट्टे पर चलना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास 6 भट्टे हैं। भट्टे का काम ना ही पिताजी देखते हैं और ना ही मेरा छोटा भाई, सारा काम मुझे देखना पड़ता है। मैं मुंशी को साथ में लेकर के हर काम करता हूँ, चलता हूँ, उसके बाद उससे मुलाकात करता हूँ, वही बताएगा कि कहाँ चलना है और क्या करना है। मैं चलता हूँ दोस्तों। मालिक पापा लागी। खुशी रहा, बड़े खुशी की बात यह है, आज हमका पता चला कि हमारे दुई बाप हैं। एक तो भाई है बाबू राम सिंह भट्टा मालिक, दूसर का तू है। आप गंदी बात कर रहे हैं मालिक। आदत सी पड़ गई है गंदी बात करने की। तू ही तो कह रहा है ना कि भैया पापा लागू, पाँव लागू। हाँ पाँव लागी पापा। ऐसा सराऊ पापा पाँव में अंतर ही नहीं ना, अरे नहीं ना मालिक, नहीं समझ नहीं पावत ही हम तो हर मैटर। और ठीक हो ना मालिक? मेरा तो सब ठीक है, अपना बताओ। तुम मुझे ये बताओ कहाँ चलना है, क्या करना है, जल्दी बताओ, आज मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और जानना है मालिक? आप जानते हैं कि 6 भट्ठा में आग लाग गवा बात, लेबर काम करते हैं, पैसा का कमी हुई जो बा, और जो कि 7वां भट्ठा में आग लाग नहीं पाओ, कोयला अवे नहीं है मालिक। तेरे कहने का मतलब 6 भट्टे पुराने चालू हो गए हैं, 7वां नया वाला, उसमें आग नहीं जली। पैसा क्यों कम हो गया रे? हाँ। कहा तुझे पैसे की कमी है, कैसे कम हो गया? ऐसा है मालिक ना, जो मुलायम सिंह यादव ने हैं, गांधी बाजार वाले हैं, उनके भाई साहब राज यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनसे मैंने 42,000 रुपया ले लिया। क्यों ले लिया कर्जा? ईटा देना है ना, ऐसा बोल के ईटा दिया है तो 1800 ईटा 2 नंबर का डाल दिया एक गाड़ी में, और 200 ईटा ऊपर से 1 नंबर का डाल कर मैंने भिजवा दिया हूँ। सरऊ नहीं तो पैसा नीके के ले देवे 2 नंबर है, क्या मिलता है बे तुझे बेईमानी करने पे? फायदा फायदा फायदा, कितना फायदा मिलता है? बहुत फायदा मिलता है, आधे आध का फायदा होता है। वो फायदे का पैसा तुझे मिलता है या मुझे? आपको आपको आपको
पैसा मुझे मिलता है, फायदा मेरा होता है, बेईमानी तू कर रहा है। अबे तू मजदूर है, जितनी तुझे मजदूरी ईमानदारी की मिलती है उतना ही काम किया कर। क्यों अपनी जिंदगी को नरक बना रहा है? तू मुझे कमा करके देता है, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं, उसका पाप का भागीदार तू है, क्यों बेईमानी करता है? अगर ऐसा नहीं करूंगा तो भट्टे में आग नहीं लगेगा। तो तोहरे कहा कि मतलब कि तोहरे बेईमानी से हमारे साथ भट्टा भाई। हे प्रभुनाथ, आप बेईमानी करेंगे रहा जाए, भट्टा हम करना चाहे। आज के बाद दोबारा अगर मैंने सुन लिया कि तूने ऐसी हरकत किया है तो वो तबड़ाक मारूंगा कि तेरा मुंह पीछे हो जाएगा। एक मतलब है मजदूरों की बात बता देते और बिगड़ गए हैं। मालिक, जो मजदूर काम नहीं करता है जानता मैंने काम करता हूँ। क्या कहा आपने? बहुत बढ़िया इनाम देता हूँ। कितना देता है? बस 2 जूता सुबह शाम। नहीं तू मालिक है, हम मजदूर को जूता मारा। मुंशी है तो तू भी नौकर। साले नहीं पागल भैया, मार गया तेरा भाई। आज के पहले मैं जब भी कभी आया करता था तो आप हमें देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज आपके छोटे भाई पिंटू से कौन सी ऐसी गलती हो गई भैया जो आप मुझे अपने पैरों से मार रहे हैं? तो तेरे कहने का मतलब है कि तू ये जानना चाहता है कि ये तेरा भाई तुझसे नाराज क्यों है और क्यों मार रहा है? बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मार रहा हूं तुझे। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूं। बाबूजी को फंसा करके तू बेशरम, बाबूजी फंसा करके तू बेशरम, सूचना देने थाने पुलिस को गया। कर कितना दिमागी, अरे न होते पिता, पूरे परिवार को तू दिया। जानना चाहता है कि तूने कौन सी भूल किया? सुन लिया अपनी भूल को। जो ज्यादा चिल्ला के बातें न भैया चिल्लाओ ना तो तेरी पूजा करूं या तेरी आरती उतारूं? ज्यादा चिल्ला कि ज्यादा चिल्ला के बातें न भैया एक मजदूर
माँ की हत्या उसने नहीं किया तो तूने किया है? फिर बोल किसने किया है? अरे भैया, अरे अपनी माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बेचारा बबलू नहीं है भैया, बल्कि अपनी माँ की हत्या करने वाला अपना बाप राम सिंह है भैया। मैंने तुझे बार बार समझाया है कि ये तेरा भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बाप की बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तेरे समझ में नहीं आता, कितना भी समझाओ तुझे। तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूं कि क्या कहना चाहता हूं तुझसे। घर की बदनामी तू कर रहा, पिंटुआ की बदनामी तू कर रहा, खौफ भाई का दिल में है खाया नहीं, सारी जागीर में दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं काब दूंगा करा तेरा। अपने बाप की बुराई कर रहा है, अपने बाप के खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेन दे रहा है। ना तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बाप बाप होता है, कैसा भी हो, वो मुझे जिंदगी दिया है। मेरा ये हक नहीं बनता कि अगर वो जरा से भी गलत कर दे तो उसके खिलाफ चला जाऊं। मैं जानता हूं भैया कि बाप बाप होता है, लेकिन जब बाप अपने औलादों की देख रेख करे तब वो बाप बाप होता है। मेरी बात को सुनो, मैं बता अपने भाई पिंटू की बात को सुन रहे हो? अपने भाई पिंटू की बातों पर विश्वास नहीं,
अगर अपने भाई पिंटू की बातों पर विश्वास नहीं है भैया, तो एक बात सुन लेना, अभी इस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। आज बर्बादी का कारण कोई और नहीं, अरे अपना बाप राम सिंह है भैया। मेरे बार बार समझाने पर तेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुझे बार बार समझाया कि मेरे बाप की बुराई मेरे सामने मत किया कर, लेकिन तू कहाँ मानता है। मैं तुझे कितना भी समझाऊंगा तेरे समझ में नहीं आएगा। आज मैं तुझे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। ना रहेगा बांस और ना ही बनेगी बांसुरी। देखता हूं तुझे कौन बचाने के लिए क्या रहता है। हमार बात सुना, मारो पिंटू को स्वामी नहीं जानते, माफ भाई की अपने खता कीजिए, गलती पिंटू से होगी अरे दोबारा नहीं, एक मौका इसे और तुम दीजिए। का भावा हम कही थी आखिर कौन हमार देवर ऐसी गलती कवन कही दे जौन कि तू का मारत है पिटा हम ना दे, आखिर बतिया का बा। तो तू ये जानना चाहते कि कौन सी भूल तेरा ये दुलारा देवर की है जो तेरा पति इतना नाराज हो गया है। तो मेरी बात सुन प्रिय, मैं बता रहा हूं तुझे कि क्यों मार रहा हूं। तू जानती पूरे परिवार को ये दिया था फंसा, घर की इतना दिमागी न होते पिता, पूरे परिवार को ये दिया था। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, बच्चा एक बाप ही मेरा सहारा है। अरे ये भाई नहीं कसाई है रे, जो अपने बाप के खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेन दिया है। अगर आज मेरा बाप इतना दिमागी न होता तो आज हम तुम सब जेल में होते। और तू ये कह रही है कि मैं इसकी गलती को माफ कर दूं। अरे ये माफ करने के लायक नहीं है रे। जी में आता है कि मैं इसका गला दबा करके इसे बस यह तनी बात यह तनी बाती खाती हमारे फूल जैसे देवर का मारत है तू। लक्ष्मी, अरे हम कही थी जब उनके तनी समझ होता है तोरे तो समझ कमवा करते लाइक से भैया। अरे एक आ नहीं, बाप तो हमारे ही, महतारी तो हमार गई है। आज हम मर जाए तो दूसर बियाह करके फुर्र हो जाएगी। कहा दिया बस तनीन सी बात, तेरे लिए वो इतनी बात है और मेरे लिए मेरा बाप मेरी जिंदगी है। जिस तरह से हरकत आज इसने किया है, अगर दोबारा ऐसे हरकत किया तो ये मंगल सिंह से फोन करके
के फेंक देगा। समझा दे इसे, मैं चलता हूँ यहाँ से। हमार देवर, जब तू जानता है तोहरे भैया कवने आदत का है, तनी तनी बाती में एकदम गुस्सा जाती, लाल पियर हो जाती, तो काहे उनके बातियां नहीं मान लेते? मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगा भाभी। जो सच है मैं वही कहूंगा। अरे इनको क्या पता है, मैं अपनी आंखों से देखा था मेरा बाप कमीना साला शराब पी करके आया था, मेरी मां को जान से मार दिया। उसी दिन से मुझे अपने बाप से नफरत हो गई। मैं एक बात अपने भैया की नहीं मानूंगा। अगर उस बाप कमीने के विषय में बात करेंगे तो एक भी शब्द मैं नहीं मानूंगा। रही बात ये कि तुम हमारे भाई भाई के बीच में तुम आ गई, हाथ से मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाई भाई के बीच में मत आना। अरे बहुत करेंगे, मुझे जान से मार देंगे ना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। एक बात सुनो भाभी, तुम कहती हो कि भैया की बात को मानते क्यों नहीं? अरे नहीं मानूंगा मैं। लाठी चलावा, मूड फोड़ा तू उनका फोड़ा तो हार फोड़ा। नहीं भाभी, आज से मेरी मर्जी में जो आएगा मैं सो करूंगा। जिस तरीके से भैया कर रहे हैं और बाबूजी कर रहे हैं, उस तरीके से मैं भी अपनी मर्जी का काम करूंगा। आज के बाद मेरे बीच में कभी मत आना, इस बात को याद रखना। हाय हाय रे छे भट्टे की कसम। मंगल सिंह कह रहे हैं कि मैं अपने मर्जी से करूंगा। ई बतावा भौजी, अगर तू आइन गई रहू तो सबसे पहले अपने भतारे का कायदे सुनाए समझाए पाऊ देवर मैं कोसे परी हूँ बतिया कर मान ले तो ना। आज कोचे परी यही की हाँ सुना तो ना है बता। कनावा में ठेठी दे है कार्य तई भगवती गाड़ू देखा था भतारे समझावत है तो कहा था हम अपने मनमानी करब, अदेवराऊ कहते तो नहु कहता है अपने मनमानी करब। अब आखिर हम समझाई तो समझाई के का समझाई, अपने भतरा समझा केहू का न समझाओ। जब सब घरे में है अपने मनमानी का, तब से हम अपने मनमानी करब। कहे कि हमारा नाम बा रीता देवी और लोग मुझे कह प्यार से कहते हाय बेबी, और रीता देवी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। समझे कि नहीं? अब हम क्यों को ना समझाओ, समझाओ गए भी आए। अब हमारे जौन मर्जी में वह काम हम कर। और देखी थी हमका का बोला था, और केहू जने जाए ना अपने घर के एकदम बर्बाद कर दी और सब जने का मुंह मीट कराई दी, और तब सब जने जाए ना, केहू जने जाए जी ए चलत है अपने मनमानी काम करब। अजय रोकी देखा करे साथ का होई, काहे कि हमार देवर हमका कहा भाऊजी हमार भतार मिला मन मौजी। अब हम मोबाइल लेके खेलब सारा दिन पबजी, और देखी के हमार का करत है चलत है। हे भगवान, अभी देवर जी गए थे, मुझसे कह गया कि जा रहा हूँ भैया को छुड़ा ले, अभी तक आए नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या भाऊजी, भाऊजी
तो भैया पहले हमेशा परेशान रहती कि भाई भैया नहीं आए। पिंटू भैया लगे हैं, बहुत जल्दी छुड़ा लेंगे। आपकी तबीयत हमेशा खराब हो गई है, आप रोती रहती हैं, परेशानी ऊपर ले रही हैं। तब देखा भाजी तू परेशान जिन हम जाते तोरे बड़े बहुत जल्दी दवाई हम लेके आती और तू कहूँ कमरा छोड़ कर जाओ अबे है छटुआ, हम तुम बबलू के घर पहुंचा है। आज की पत्नी भी तुम्हें हरामखोर अपने घर में है या साली कहीं घूमने गई है। 100 बार तो कहे बाबूजी जब दारू पिया करा चखना हमसी लग गए वहां करा। हल्का फुल्का ना खस्ता आटा अब थोड़ा सा आयुर्वेदिक ला। हाँ होम्योपैथिक के दवा है कल ही जावा करा। अरे धर्म क्यों बा हो, अरे क्यों बा, क्या बात है भैया? अरे औरत यहाँ हो घरा में हम बबलू घर आई है यहाँ। जी हाँ उन्हीं का घर है। बबलू तो हुई है ना। आपका नाम? मेरा नाम विनीता देवी। हाँ विनीता देवी हैं। देखिए विनीता जी, आपसे मिलने के लिए स्वयं चलकर भट्टा मालिक बाबू राम सिंह जी आए हैं। मालिक जी आए कहाँ पे हैं? हम तोहरे दुआरे खड़ा हैं। मालिक नमस्ते। अचानक आप, क्या बात है मालिक? इस गरीब की झोपड़ी पे आप कहाँ आना हुआ मालिक? विनीता, तुझे तो मालूम हो गया होगा क्या मैं तेरी झोपड़ी पर किस लिए आया हूँ, नहीं मालूम है? मेरी बात सुन। पैसा एडवांस लाया था, अरे तेरा पति पैसा एडवांस लाया था, अरे तेरा पति काम करने भट्टे पे मेरे तो चल, या तो पैसा मेरा करके या तो, या तो घर छोड़ करके अभी जाओ निकल। तेरा पति हरामखोर बबलुआ मुझसे 5000 रुपया लाया था, पैसा बहुत ही वो ससुरा जेल चला गया। क्या साले मेरे साथ भट्टे पर और साले पूरे बता हराम कर चुकाऊंगा। पैसे के बारे में मुझको मालूम नहीं। तुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे तो मालूम है। पैसा तो मैं दिया, निकाल साली पैसा। पैसे के बारे में मुझको ये मालूम नहीं, इतनी रकम मालिक न दे पाऊंगी। ठीक तबीयत तबीयत हमारी भटके काम करने को मैं जाऊंगी।
तू कर रही पैसा पैसा देने से इनकार, अरे तू कर रही तो जबरन भट्टे पे ले जाऊंगा। जब तक पैसा या दाम अरे होगा नहीं, काम भट्टे पर तुमसे मत करवाऊंगा। विनीता, या तो साली पैसा देगी या तो साली हमारे भट्टे पर काम करेगी। या तो हमारा पैसा आधा हो जाएगा तो हम सबको छोड़ देंगे, नहीं तो निकाल साली पूरा पैसा। लाठी निकल कहते भौरा जगती वो कहते भौरा जगती पड़े पहचान न पाएगा तू अपनी हरामजादे कुत्ते नीच, मैं तुझे इज्जत दे रही हूँ, मैं तुझसे बार बार करूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं साल में भट्टे पे काम करने की कैसे जाऊंगी। तूने अपनी पत्नी का खून करके मेरे पति को क्यों फंसा दिया रे तू। देखता हूँ कि तुझे बचाता कौन है। आज साले हम दोनों जबरदस्ती घसीटते हुए भट्टे पर ले जाएंगे, जबरदस्ती काम करेंगे। नहीं जाएगी तो ये लाठी तन पे लपटी है परी। एक ही लाठी तन पे अभी है आज औकात में अपनी तुम आओगे। पत्नी जी का दर्जा और ये जाकर तुम्हें लाठी यही बाबूजी आओ। आगे हमारा गोलू गौतम तायली वाले भैया 21 रुपया का पुरस्कार इनके का कागज सारे ठोक दी बहुत पिछवाड़ा खड़ा था। बदतमीजी की कोई हद होती है। अरे आज एक गरीब बेचारी को इस तरीके से मार रही हैं, पीट रही हैं और उससे घसीट करके अपने भट्टे पर ले जा रही हैं। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, मैं इस गांव का मसीहा हो गया हूं। अगर मेरे गांव के गरीब मजदूरों को सताओगे तो आज मैं ऐसी मार मारूंगा जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मसीहा बन गया है, कहाँ साले पूरा भगवान हो गया है। मेरी बात सुन, तो हम कहते अब इसका ये हम कर दे इसका अगर मेरा कर्जा तुम्हें याद
चुकाना पड़े। संत सालिकपुर का अबे भगवान तू अदा मेरी रकम आज करना। तो जेल निर्दोषी मजदूर बबलू गया। जेल निर्दोषी मजदूर बबलू गया। माँ की हत्या हमारे किए आते हैं। मैं अदालत में दूंगा। अरे कवासी कभी आप जहरीले इस गाँव के आगे हमारे बड़े भैया जो वीडियो बना रहे हैं 21 रुपया का पुरस्कार उनका कहना है बतावा। हाँ बतावा बेचारी देखा कहा गोड़े भारी बाटे